नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए बच्चों आज मैं आपको क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 4 करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर को करवाने से पहले बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना जरूरी है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करवा दी थी। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। अगर बच्चों आपको इमेजिनरी नंबर समझ में आ जाएगा, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद बच्चों हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर इसके बाद बच्चों लास्ट में हम बात करेंगे कंजुगेट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स। इन टॉपिकों के बारे में बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पता होना जरूरी है। तो क्या होते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर? तो इसके लिए बच्चों पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूं बच्चों। इमेजिनरी नंबर को समझने से पहले भाई √2 गुणे √3 √6 √5 गुणे √10 √50। हाँ भाई, या बच्चों -√3 गुणे में 2 -√6 -√6। बच्चों ये -√6 में जो आपने लिखा है ये क्या है बच्चों? ये बच्चों √6 गुणे -1 है। भाई √-6 क्या है? √6 गुणे -√1। -√1 जो है आपका बच्चों, ये है बच्चों आपका आयोटा। क्या है बच्चों? आयोटा। क्या है बच्चों? आयोटा। ये आपका बच्चों क्या है? आयोटा है। बच्चों अगर आप बात करते हैं -2 और -3, अगर इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या +6 लिख सकते हैं? ये बात बच्चों गलत है। ये बात क्या है बच्चों? गलत है। अगर कोई भी दो नंबर, ठीक है, यानी ये क्या नंबर हो गया बच्चों? ये जो नंबर मिला हमें ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चों? इमेजिनरी नंबर। और इनका आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहले क्या लिखोगे बच्चों? -2 को 2 आयोटा, -√3 को 3 आयोटा, और ये बच्चों √6 आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों आपको ना वैल्यू पता होनी चाहिए आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की, आयोटा क्यूब की। तो बच्चों रूट में अगर -1 हो तो ये आपका आयोटा है। अगर बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें और
इधर स्क्वायर कर दें तो -1 किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार बच्चों आयोटा क्यूब की बात करते हैं। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1, तो आयोटा क्यूब जो आ जाएगा बच्चों माइनस आयोटा। या बच्चों आयोटा 4 की बात करते हैं तो बच्चों ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 गुणे बच्चों -1, आयोटा 4 की वैल्यू आ गई बच्चों 1। तो आपको ये 4 वैल्यू बच्चों, आपको ये 4 वैल्यू बच्चों याद होनी चाहिए। कौन सी, आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा 4 की वैल्यू और आयोटा 3 की वैल्यू। और एक नंबर जो और आपको याद होना चाहिए बच्चों, वो 1 में आयोटा। क्या याद होना चाहिए बच्चों, 1 में आयोटा। 1 आयोटा है तो बच्चों इसको क्या, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया बच्चों, आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1, तो ये 1 में आयोटा जो आएगा बच्चों आपका वो माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो एक वैल्यू कौन सी आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ये बच्चों आपको 5 वैल्यू क्या है याद होनी चाहिए, जिससे आप अन्य क्वेश्चनों को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को बात। फिर बच्चों बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों क्या है, ए प्लस आयोटा बी। ए क्या है बच्चों, रियल पार्ट है, और बी बच्चों क्या है, इमेजिनरी पार्ट। आगे बात समझ बच्चों। फिर प्योर इमेजिनरी पार्ट या प्योर रियल पार्ट कैसे कहते हैं बच्चों, अगर भाई आपका जेड जो है, जेड जो बच्चों ए प्लस आयोटा बी है और ए इजिकल टू 0 है, तो जेड क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आयोटा बी। ये क्या होगा बच्चों, प्योर प्योर इमेजिनरी पार्ट। और बच्चों ये जेड इजिकल टू क्या बच्चों, ए प्लस आयोटा बी। अगर बच्चों बी की वैल्यू 0 हो जाती है, बी की वैल्यू अगर बच्चों 0 हो जाती है, तो क्या वैल्यू आ जाती है बच्चों, ए। ये क्या हो गया बच्चों, प्योर रियल पार्ट। प्योर क्या है बच्चों, रियल पार्ट है। क्लियर है। यहां से आपको पता लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योर इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्योर रियल पार्ट क्या है बच्चों। इसी से क्या नाम है बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है, पहला एग्जाम्पल जो है याद रखना बच्चों, रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो आपको क्या क्वेश्चन दिया है, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई किसके बराबर बच्चों, 3 प्लस आयोटा -6 के। 4x किसके बराबर बच्चों, देखो रियल पार्ट इसमें क्या है बच्चों, ये बच्चों रियल पार्ट है 4x और इसमें रियल पार्ट क्या है 3x। तो 4x किसके बराबर आ गया बच्चों, 3 के, और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3/4। इसी प्रकार अगर बात करते हैं बच्चों हम इमेजिनरी पार्ट, इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट है बच्चों हमारे पास इसमें
3x माइनस वाई माइनस 6k। और x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3/4। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3/4। 3 का 3 से गुणा बच्चों 9/4। ये बच्चों 9 का गुणा 4 से, 9 का गुणा सॉरी एलसीएम ले लेते हैं बच्चों हम पहले। 9/4 आपका इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में। नौ 6 को 24 और 9, 24 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 33/4। ये डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 33/4। याद रखना बच्चों, रियल पार्ट जो होता है वो रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी के इक्वल होता है। आइए बच्चों, हमारा पहला एग्जाम्पल है एक्सप्रेस फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। इसको आपको किस फॉर्म में लाना है बच्चों? a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? -5 आयोटा 1/8 आयोटा। ये बच्चों -5 और बच्चों आयोटा 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 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आपको लिखवा दी गई है। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो -1। तो बच्चों -5 गुणे में -1 और ये 8, ये कितना आ गया बच्चों? 5/8 के। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों? 1, 2 और 1/8। तो बच्चों 1, 2 और -1/8, इन सब का मल्टीप्लाई। 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा। ओ सॉरी भाई, इसमें इसकी पावर कितनी है बच्चों? 3 है। तो पहले इसे सॉल्व कर दो। माइनस आयोटा, 2 आयोटा और ये बच्चों क्या? -1/8, -1/8 और -1/8 और आयोटा की पावर बच्चों 3। अब मल्टीप्लाई कर देते बच्चों, यहां से -1, ये 2 और ये -1/8, -1/8 और -1/8। आयोटा कितने हो गए बच्चों? 1 आयोटा, 2 आयोटा और 3 आयोटा। तो आयोटा की पावर कितनी बच्चों? 5। अब बच्चों ये माइनस कितनी बार? 1, 2, 3, 4। बच्चों क्या है? 4 बार माइनस का मल्टीप्लाई है, फिर क्या है? 1 हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा भाई। फिर क्या? ऊपर आ गया बच्चों 2 और नीचे आ गया 512 और आयोटा की पावर 5 को आयोटा की 4 और आयोटा लिख देंगे आप। बच्चों आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1। आयोटा की पावर 4 कितना होता है बच्चों? 1। तो बच्चों ये तो 2 से कट गया, एक आ गया 256 और आयोटा की पावर 4 कितना आ गया बच्चों? 1। और ये क्या बच्चों? आयोटा। तो ये आयोटा 256। अच्छा, अब इसको किसकी फॉर्म में लेना है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेना। तो बच्चों यहाँ पे रियल पार्ट तो 0 है, तो 0, 1 आयोटा 256। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अगर इसकी बात करें बच्चों तो ये क्या आता हमारा? 5/8 0 आयोटा। क्लियर है बात? सही बच्चों को?